राजधानी भोपाल में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अतिक्रमण की जमीन पर बने दुकानों से कमाई कर अय्याशी किया करता था फरहान। मुख्य आरोपी फरहान अय्याशी किया करता था। 2017 के यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक के खातों की जानकारी सामने आई है। लेन देन डिकोड कर रही है एसआईटी की टीम। एक खाते में ज्यादा लेन देन, फंडिंग वाले एंगल की जांच जारी है। इस मामले में छठा आरोपी अबरार अब तक फरार है। बता दें कि ड्रग्स एंगल पर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि लव जिहाद का ये मामला है। लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का मामला। अतिक्रमण की जमीन पर बनी दुकानों से अय्याशी किया करता था फरहान, मुख्य आरोपी। 2017 के यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक के खातों की जानकारी सामने आई है और एसआईटी की टीम लेन देन डिकोड कर रही है। एक खाते में ज्यादा लेन देन, फंडिंग वाले एंगल की जांच जारी है। हालांकि जो इस मामले का छठा आरोपी है अबरार अब तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और साथ ही ड्रग्स एंगल पर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है, जांच कर रही है। तो लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का मामला, बता दें कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। जो लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के जमीन पर बने दुकानों से कमाई किया करता था और अय्याशी किया करता था फरहान। और जो ट्रांजैक्शन हुए हैं कि बैंक के खाते में, फरहान के बैंक के खाते में 51 लाख रुपए कहां से आए उसकी भी पड़ताल की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, अब ये जानकारियां धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही नए नए खुलासे हो रहे हैं कि लेन देन हुआ, 2017 में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी भी जानकारी सामने आई है और अतिक्रमण की जमीन पर दुकानें बनाई गई थी, उससे कमाई होती थी, खूब अय्याशी की जाती थी। देखिए, हम बात करें तो पूर्व में ही जिस क्लब 90 पर बुलडोजर चला है और उसी के जरिए कमाई की जाती थी, ये बात जो है स्पष्ट हो चुकी है। और अब जब ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आई है उसमें करीब 51 लाख रुपए की राशि निकलकर सामने आई है, यानी 51 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। वही बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो आरोपी थे उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, ये राशि कहाँ से आती है। हालांकि पुलिस की बात करें, पुलिस लंबे समय से बात बात कह रही है, एसआईटी कह रही है कि ये फंडिंग होती थी। फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन फंडिंग कौन करता था अब तक ये नाम का खुलासा ना ही एसआईटी कर पाई है ना ही पुलिस कर पाई है। तो तमाम मामलों की बात करें, पुलिस लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। एसआईटी जो है नए खुलासे करने की बात कह रही है, लेकिन पूरा जो सैरेनियो है, पूरा जो जांच है इस बात को लेकर अटकी हुई है कि आखिरकार चाहे वो 51 लाख रुपए की राशि का मामला हो या फिर अन्य पैसे का मामला हो, ये पैसे आते कहाँ से थे, कौन इनको पैसे देता था। फिलहाल इस दिशा में जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन चौंकाने वाले जो खुलासे हैं लगातार होते जा रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस का ये भी प्रयास है कि जो अन्य युवतियां हैं जो कि शिकार बनाई गई थी, उनकी काउंसलिंग भी पुलिस कर रही है कि वो सामने आ सके। हालांकि पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है सीधे तौर पर दौरे भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो पीड़िताएं हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं और जो प्रशासन को और जो एसआईटी उसको दिशा निर्देश भी जारी कर चुके हैं। ठीक है राकेश, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा।